दुनिया की तारीख में पहली बार एक स्पेस एयरक्राफ्ट ने सूरज को छू कर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये एडवेंचर बहुत गैर मामूली है, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकती है और ना ही कोई पत्थर। फिर आखिर कैसे ये स्पेस एयरक्राफ्ट लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर रहा है। सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 सेल्सियस है, जबकि सूरज की आउटर लेयर जो कि कोरोना है, इसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप आग से दूर जाएं तो आपको ज्यादा हीट महसूस हो। ये बड़ा ही अजीबो गरीब फिनोमेना है। इस हैरत अंगेज मिस्ट्री को जानने के लिए साइंसदान कई दिहाइयों से कोशिश में लगे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली ये लेयर नॉर्मली छुपी हुई होती है, ये नजर नहीं आती। ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स या फिर कोरोनोग्राफ सनशेड की मदद से ही देखी जा सकती है। 1958 के बाद नासा के थ्रू कई स्पेस मिशन किए गए, लेकिन सूरज के इस अजीबो गरीब फिनोमेना को समझने के लिए यह जरूरी था कि एक ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की लेयर कोरोना में जाकर सरवाइव करे और वहां पर डेटा कलेक्ट कर सके। लेकिन वहां का तो टेम्परेचर ही 5 लाख सेल्सियस है। इवन के जो आयरन है वो भी 500 सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, और टंगस्टन जो कि टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, ये भी 3400 सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाती है। ये भी टिक नहीं पाती। लेकिन आखिरकार बहुत कठिन मेहनत के बाद साइंसदान ये शाहकार बनाने में कामयाब हो गए, और इस शाहकार का नाम है पार्कर प्रोब। 12 अगस्त 2018 को केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया, और इस मिशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 साल है। और ये प्रोब वीनस की मदद से सूरज तक पहुंच पाया। इन 8 सालों में से 900 घंटे इस प्रोब को मिलेंगे और ये रिसर्च करेगा सूरज की इस कोरोना लेयर के ऊपर। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब सूरज की लेयर में एंटर हो चुका है, और सूरज के हाई टेम्परेचर को पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। ऐसी कौन सी फोर्स है जो सूरज के मुकाबले में इस लेयर का टेम्परेचर कई गुना ज्यादा बढ़ा रही है? अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पार्कर प्रोब इस टेम्परेचर के अंदर कैसे टिका हुआ है और अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहा है। द आंसर इज पार्कर प्रोब की जो फ्रंट साइड जो सूरज को फेस कर रही है, वहाँ एक हीट शील्ड बनाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है, और ये स्पेशली डिजाइन है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। और इसमें 97% एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो कि इस शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बना रही हैं। इसके अलावा एक और कार्बन कंपोजिट शील्ड भी इसके ऊपर की गई है, जो कि ग्रेफाइट और रेजाइन से बनाया गया है, और फिर इसको सुपर हीट किया गया ताकि कार्बन अपनी प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सके। और फिर आखिर में इसके ऊपर वाइट पेंट भी किया गया। इस पेंट का काम यह है कि सूरज की मैक्सिमम रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट करेगा। इन सारे इंतजामात के बावजूद भी ये प्रोब सिर्फ और सिर्फ 2500 सेल्सियस टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है। तो अगेन एक और मिस्टीरियस बात कि फिर ये 5 लाख सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे मेंटेन है और कैसे ये सरवाइव कर रहा है, ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। इस लॉ के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है। ये एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आप अगर उबलते हुए पानी के अंदर हाथ डालें तो फौरन आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आप 300 सेल्सियस के ओवन में हाथ डालें तो आपका हाथ जलता नहीं है, क्योंकि ओवन में आपका हाथ किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं जाता, जबकि उबलते हुए पानी के साथ आपका हाथ टच होता है और एज ए रिजल्ट उस मीडियम से हीट ट्रांसफर हो जाती है। यही बात यहाँ पर भी है, जैसा कि ऑलरेडी बताया गया था कि इस शील्ड का 97% एरिया जो है वो एम्प्टी है, वहाँ पर वैक्यूम है, तो वो हीट को ट्रांसफर होने ही नहीं देता। हीट वहां पर आकर ट्रैप हो जाती है। एज ए रिजल्ट इस प्रोब की जो बैक साइड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और वो कंटिन्यूसली रिसर्च करने में कामयाब हो रही है। जी, तो हम लाते हैं आपके लिए इसी तरह का मिस्टीरियस कंटेंट। अगर आप इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। सी यू इन अनदर वीडियो।